तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे अपडेट्स है बिग बॉस से। और आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूं जिसको सुनकर आपका दिन बन जाएगा। आपको मिल सकता है आईफोन 14, वो भी सिर्फ ₹1 में। कैसे, आगे वीडियो को देखते रहिए। और चलिए अब आ जाते हम लोग फुकरा इंसान और एल्विश यादव की तरफ। इस वीक का बॉस मीटर कॉन्टेस्ट में इन दोनों के बीच में ही टक्कर चल रहा है। एंड करेंटली जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट नाइट तक का ये अपडेट है जहां पर एल्विश यादव काफी कंफर्टेबल लीड लिए हुए हैं फुकरा इंसान के ऊपर। नॉट ओनली दिस, एल्विश यादव ने एक और बहुत ही भयंकर रिकॉर्ड सेट कर दिया। उनका पोस्ट बिकेम द फास्टेस्ट टू 1 मिलियन लाइक्स पोस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो जब उनके फादर आए थे वही वाला फोटो पोस्ट किया गया था एंड विद इन 42 मिनट्स 1 मिलियन लाइक्स इसमें कंप्लीट हुए थे। अब उनके फादर जब आए काफी सारे लोग एंटरटेन हुए, बहुत मजा आया था। बट मनीषा के फैंस ने एक ऐसा चीज नोटिस किया जिसके वजह से एल्विश के फादर को थोड़ा सा हेट मिल रहा है। अब उन्होंने मनीषा को नॉर्मल एडवाइसेस वगैरह दिए थे, उसको लेकर तो किसी को इशू नहीं था। बट एक जगह उन्होंने मनीषा के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर गया जिसको लेकर लोग थोड़ा ऑफेंड हो गए। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, मनीषा भी साइड में बैठी हुई रहती है, तब अंकल बोलते हैं पूजा जी इनको फूहड़ का अर्थ समझाइए जरा। पूजा बट कंफ्यूज होकर पूछती है क्या? अंकल बोलते हैं फूहड़ फूहड़। आसपास में से किसी को इस वर्ड का मतलब नहीं पता था तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। जिसके बाद अंकल बोलते हैं फवार फवार, उड़ती फवार है ये, उड़ती हवा, सिर्फ उड़ती घूमती रहती है। अब एल्विश यादव की तरफ से एक थोड़ा सा स्ट्रेंज रिएक्शन आया था, वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड लगे एंड 2 मिनट बाद वो अंकल को साइड में ले जाकर इन नॉन सीरियस वे ऐसे ही पूछे ये क्या कह रहे हो आप उसको? अंकल बोलते हैं भूल जा। एल्विश पूछते हैं क्या भूल जाऊं? अंकल बोलते हैं जो कहा। अब जैसे लोग ये वर्ड को सुने वो जाकर गूगल करने लगे एंड गूगल में इसका टॉप रिजल्ट यही दिखा रहा है, इट मींस अश्लील। तो या फिर काफी सारे लोग इस टॉपिक से रिलेटेड ट्वीट करने लगे। नॉट ओनली दिस, जब एल्विश यादव व्लॉग्स चैनल में नया व्लॉग आया उसका टॉप कमेंट्स में भी ऐसे ही कमेंट्स भरे हुए। आई एम एन एल्विश फैन बट हिज डैड जस्ट ब्रोक माय हार्ट बाय डिसरिस्पेक्टिंग मनीषा। यूजिंग बैड वर्ड्स फॉर मनीषा डजंट मेक यू कूल अंकल। मनीषा रानी डिजर्व्स मच मोर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। वी ऑल नो हाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ एल्विश एंड अभिषेक। शी इज अ प्योर जेम। बट या अंकल को डिफेंड करते हुए कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज में फूहड़ मतलब ना समझ भी होता है। लोग अंकल ये कह रहे हैं कि आपका व्यवहार मनीषा जी के साथ सही नहीं था। उसके साथ? हाँ। अरे या तो उन्होंने देखा नहीं लोगों ने। वो तो जब मैं निकल रही थी, बाहर निकल रहा था मैं बाहर, तब भी वो तो ससुर जी कह के बोल रही थी मेरे से। हंसी मजाक ही था वो तो, हंसी मजाक चल रहा था, वो तो बहुत बढ़िया। सारे हंसी मजाक ही कर रहे थे अंकल। मैं समझा के आया हूँ कि आप गेम पे फोकस करें। आप चुलबुली नटखट हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैंने तो बाद में भी हो सकती है कई चीजें, मतलब उसके बाहर भी लाइफ है बच्चों की। उदाहरण के माध्यम से मैं समझा के आया हूँ, काफी अच्छी उसी से समझाया मैंने, और किसी को समझाया, अपने बच्चे को ना कह पाया मैं तो सारी बातें वाला उसको समझा के आया हूँ। वो भी मैंने वहाँ भी कहा था कि पता नहीं बिग बॉस वाले दिखा रही कि वह फैमिली शो है, थोड़ी सी कुछ चीजें बाहर आके करो ना इन चीज। मैं तो क्या बाहर आइए आप, फिर करेंगे बातें सारी। आइए यहाँ बैठिए, इस घर में बिल्कुल आइए, इनविटेशन आपको भाई बेटी जैसी है। एनीवेज आप लोग को याद होगा जब अंकल आए थे वो पूजा भट्ट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो पूजा भट्ट को काफी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी बड़े फैन है उनके। तो जब एल्विश की मदर से पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है अंकल को ऐसे पूजा भट्ट के साथ बात करते हुए देखकर, क्या आप देखकर जेलस तो नहीं हो गए? तब उनके तरफ से ये रिएक्शन आया। पूजा भट्ट से अंकल ने फुल इंटरेक्शन। आपको आंटी वो तो नहीं जेलसी? सर्वे करने लग रहे हैं कि बोलेगा एंजॉय करे कर लेने दे। ये तो है। ये मान लो सोचने की बात है। हाँ जी। भाई उनके टाइम की वो थी हीरोइन, पसंद थी। मान लो भाई मुझे जैसे शाहरुख खान पसंद है या कोई और हीरो पसंद है, मुझे देखा तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई कोई खड़ा है मेरे सामने। पर अंकल की एक चीज तो थी आंटी, जहाँ भी जाते कि पूजा जी आए बैठो, और अंकल कह रहे सेम एज ग्रुप के मिल गए। हाँ, तो बातें भी मैच हो रही थी और बाकी वो पूजा वो सब की अंकल की सुन भी रही थी, कह भी रही थी। पर अंकल ने जो इनविटेशन दिया है दमदमा लेक में आपको बोटिंग करा के लाऊंगा। अच्छा यो ना सुनी मुझे। हाँ यही बोला, ये मकान बन जाने सबने बुलाऊंगे। एनीवेज चलिए अब कल के लाइव फीड के इंसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फुकरा इंसान अपने फैन से एक वोट अपील किए। उन्होंने कहा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तुम लोगों को मुझे फाइनल जितवाना पड़ेगा। भर भर के वोट करना, फिर मिलेंगे दिल्ली में, सारे पार्टी करेंगे, सबको फ्री में इन्विटेशन है, आओ खाओ पियो एंजॉय करो, बस जितवा दो। इसके बाद जिया फेम वाले ग्रुप से काफी ज्यादा क्लोज रही पूरे दिन। वो फुकरा इंसान, एल्विश यादव, मनीषा सबसे अच्छे से बिहेव कर रही थी, बात कर रही थी, हैंग आउट कर रही थी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप आईफोन 14 वो भी सिर्फ ₹1 में जीत सकते हो। आपको बस मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करके दोनों टीम्स में से बेस्ट प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करके अपना टीम बनाना है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के 3 अगस्त के मैच के लिए। फिर स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स दैट इज आप मेरे आईफोन 14 ₹1 में जीतने वाले गिव अवे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि खाली इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच के लिए, तो इसको मिस मत करना। एंड बाय द वे इसके अलावा आपको हर मैच में टाटा पंच कार जीतने की भी मौका मिलेगी। और अगर तो आप मेरे लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड करके कोड MEC न्यू को यूज करते हो तो आपको अपने अकाउंट में 20% एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, अभी जाकर डाउनलोड कर लो।
बट या चलिए अब आ जाते कैप्टेंसी टास्क की तरफ, जो कि फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट का था। एंड बेसिक रूल्स मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो पूजा भट्ट एंड फुकरा इंसान दोनों को एक एक बास्केट्स मिले हुए हैं और घर के ऊपर से फ्रूट्स फेंका जाएगा, जिसको बाकी सारे कंटेस्टेंट्स कैच करके या तो फुकरा इंसान या फिर पूजा भट्ट के बास्केट में जाकर डाल सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, पूजा भट्ट एंड फुकरा इंसान को दोनों एक दूसरे से डिफेंड भी करना होगा, क्योंकि वो उनके बास्केट से जाकर फ्रूट को उठा भी सकते हैं। एंड या एट द एंड ऑफ द टास्क जिसके बास्केट्स में ज्यादा फ्रूट्स रहेंगे दे विल बी द विनर। अब ये टास्क जैसे ही स्टार्ट हुआ इट गॉट वेरी फिजिकल। जी हाँ, सभी कंटेस्टेंट्स फ्रूट्स को कैच करके बास्केट में ठीक से डाल तो रहे थे, बट वो जो अपने बास्केट को डिफेंड करने वाला रूल था उसको सभी कंटेस्टेंट्स ने गलत सोच लिया। उन लोगों ने सोच लिया कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी फ्रूट जाकर चोरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। खाली फुकरा इंसान एंड पूजा भट्ट को एक दूसरे से डिफेंड करना था। सो इसी कंफ्यूजन की वजह से जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा फिजिकल हो गया था टास्क। पूजा भट्ट का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर मनीषा को वो ऐसे पुश की थी। अविनाश और जैड तो फुकरा इंसान के बास्केट के पूरा पीछे पड़ गए थे। एंड एज ऑलवेज अब तो ये ट्रेडिशन बन गया है, अविनाश और फुकरा इंसान के बीच में फिर से एक टास्क में लड़ाई हो गया। बेसिकली फुकरा इंसान पूरा जान लगाकर अपना बास्केट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और साइड से अचानक से अविनाश ने फुकरा इंसान को पुश कर दिया। अब जैसे फुकरा इंसान ग्राउंड पे गिर गए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए अविनाश के ऊपर। वो बोले अबे ओ तमीज से खेल ले, 36 साल का बावला ही रहेगा तू साले। अविनाश बोलते हैं तब से देख रहा हूँ पुश कर रहा है तू, जिस पर फुकरा इंसान बोले साले तू पुश कर रहा है, मैं तो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, गधाई है तू, गलत नहीं बोला कुछ। नाउ आपको ऑलरेडी पता होगा कि फुकरा इंसान को वो 36 वाले कमेंट्स के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला हुआ है एंड वो अविनाश को इस चीज के लिए 2-3 बार सॉरी भी बोल चुके हैं। बट फिर से टास्क के दौरान उनका गुस्सा में ये 36 वाला कमेंट फिर से निकल गया। एंड स्पेशली अविनाश जब उनको टास्क के बाद आकर बोले कि मैंने तुमको पुश नहीं किया था, जैड ने किया था, तो फुकरा इंसान के अंदर गिल्ट वाला फीलिंग आ गया एंड वो अविनाश को सॉरी बोले। बट गाइज इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अविनाश अपने हाथों से फुकरा इंसान को पुश किए थे। अब ये जैड के थ्रू हुआ था, अनइंटेंशनली हुआ था, इंटेंशनली हुआ था, ये नहीं पता, बट हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अविनाश के हाथों के थ्रू फुकरा इंसान गिर गए थे, विच मींस कि फुकरा इंसान वाज राइट। बट अविनाश आके उनको बोले थे मैंने पुश नहीं किया, तो उन्होंने मान लिया। अब क्या कर सकते हैं यार, फुकरा इंसान को तो हम लोग ये क्लिप नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए उनको गिल्ट फीलिंग हुआ एंड वो सॉरी भी बोले अविनाश को। बट या एज आई मेंशन्ड जैड भी बहुत ज्यादा फिजिकल हो गए थे ये टास्क के दौरान, इनफैक्ट अविनाश से भी ज्यादा। एंड एक बार तो बास्केट से फ्रूट छीनते वक्त वो गलती से फुकरा इंसान के ऊपर ही गिर गए, जिसकी वजह से फुकरा इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया एंड वो जैड के ऊपर भी चिल्लाने लगे। बट इंस्टेंटली जैड ने अपने मिस्टेक को रियलाइज किया। वो बोलने लगे कि मैं गलती से गिर गया भाई, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। अब ये टास्क कितना फिजिकल हो गया था इसका एक प्रूफ भी आप स्क्रीन में देख सकते हो। आफ्टर द टास्क फुकरा इंसान के हाथ में कितना ज्यादा मार्क्स बन गए थे। बट या एज आई सेड बिग बॉस की तरफ से कुछ और रूल्स आए थे एंड कंटेस्टेंट्स कुछ और सोच लिए थे। तो जैसे ये टास्क बहुत ज्यादा फिजिकल होने लगा था, बिग बॉस पॉज करने को बोले एंड फिर वो रूल्स को क्लियरली समझाए, जिसके बाद फिर से टास्क को 2-3 राउंड्स के लिए कंटिन्यू किया गया। एंड एट द एंड ऑफ द टास्क फुकरा इंसान के बास्केट में मोस्ट फ्रूट्स थे, जिसके वजह से वो ये टास्क को जीत लिए एंड द फर्स्ट पर्सन टू रीच द फिनाले बन गए। अब एक पर्सन शायद ये चीज को देखकर खुश नहीं थी, वो है ऑफ कोर्स पूजा भट्ट। जैसे ही फुकरा इंसान विनर अनाउंस हुए, पूजा भट्ट साइड से बोलने लगी वेल डन बट नॉट वेल प्लेड। और ये सेंटेंस को वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार रिपीट करके बोले जा रही थी। उनके हिसाब से फुकरा इंसान वापस से एग्रेसिव हो गए एंड वो फिर से 36 वाला बात बोल दिया, इसलिए वेल डन बट नॉट वेल प्लेड। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के बीच में एक आर्ग्यूमेंट भी हो गया। एज ए सेड पूजा भट्ट बार बार वो सेंटेंस को दोहरा रही थी एंड वो सरकास्टिकली ये भी बोलने लगी मैं तो 51 की हूँ, आप लोग हो ना 24 के, आप ही हो ना फ्यूचर जनरेशन, कमाल हो यार तुम लोग, वन बिग हैंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। बहुत ही सरकास्टिकली बात कर रही थी वो। तो जैसे ये यूथ वाला बात आया, इस पर पॉइंट आउट करते हुए फुकरा इंसान सामने से उनको सीधे जवाब देकर बोले इसमें यूथ की क्या गलती है, अगर मैंने गलती की है तो आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरे यूथ को ऐसे जज नहीं कर सकते हो। जिस पर पूजा भट्ट बोली आप रिप्रेजेंटेटिव हो भी नहीं यूथ की, आई हैव मेट फार मोर डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पीपल, आप रिलैक्स करो यार। जिस पर फुकरा इंसान एक सैवेज रिप्लाई दे दिए आप हार गई हो तो उसे एक्सेप्ट करो, बेसिकली काइंड ऑफ सिग्निफाइंग कि पूजा भट्ट इज बीइंग अ सोर लूजर, वो टास्क को हार गई इसलिए ऐसे वो रिएक्ट कर रही है। एंड लेटर जब ये टास्क खत्म हो गया था एंड पूजा भट्ट जैड और अविनाश के साथ बैठकर इसके बारे में डिस्कशन कर रही थी, तो फिर से वो अभिषेक के तरफ अपना डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रही थी कि कैसे वो एग्रेसिव हो जाता है, उसका दूसरा नेचर बाहर आ जाता है टास्क के दौरान। एंड पता नहीं क्यों वो थोड़ा सा टीयरी आइड हो जाती है, शायद थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, टास्क हारने के वजह से वो सैड है, गुस्सा से है, पता नहीं, बट उनके तरफ से ऐसा रिएक्शन बाहर आता है। चलो ये सब तो ठीक है, बट इस टास्क के दौरान जिया भी अभिषेक का बहुत ज्यादा हेल्प की। लोग ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, बट या जिया हेल्प की एंड इसके वजह से फुकरा इंसान जीते। तो ऑफ कोर्स फुकरा इंसान उनको अप्रिशिएट भी किए फॉर दिस। जिसके बाद वो फुकरा इंसान को थगेश के बारे में भी ये बोलने लगी सुन रहे हो ना बाहर वाले, अभिषेक के दोस्त जो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे थे, सुन रहे हो ना तुम सब। एंड वो इस चीज के बारे में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेंशन की
तो थगेश भी जिया को रिप्लाई देते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहे, भाई ये अंदर बैठे बैठे मेरा नाम का क्लाउड ले रही है। एंड सेकंड क्लिप को किसी ने ये कैप्शन के साथ पोस्ट किया था, जिया शंकर रोस्टेड थगेश, जिस पर वो रिप्लाई किए, बाप रे कितना सारा रोस्ट हो गया मेरा। बट या एज आई सेड, जिया फेम ग्रुप के साथ पूरे दिन घूम रही थी, उनके साथ हैंग आउट कर रही थी। तो कुछ लोग बोलने लगे कि जिया इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, बट इनके ये ग्रुप ज्वाइन करने की वजह से दोनों का हेल्प होने वाला है। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। जिया का तो बहुत नेचुरल है यार, वो नॉमिनेटेड है, अगर वो ये ग्रुप के साथ रहेगी उनको ज्यादा फुटेज मिलेगा, ज्यादा लोग उनके लिए वोट करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड फुकरा इंसान ने एल्विश यादव मनीषा को समझाया कि कैसे जिया के उनके ग्रुप में आने की वजह से उनका भी हेल्प होगा। एल्विश उनको बोले, एक तो मेंबर ला दिए तेरे लिए, जिस पर मनीषा बोली, ओ प्लीज आई डोंट नीड नो न्यू मेंबर, वो आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। बट फुकरा इंसान उनको समझाए, अभी चाहिए तेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ ना, समझ। अपना एक वो आने वाला है, नॉमिनेशंस के बारे में वो बोल रहे हैं, एंड अभी जैड और अविनाश में से कोई एक जाएंगे, उसके बाद एक और बार नॉमिनेशंस होगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी। एंड यार दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, अगर इनके ग्रुप में 4 लोग हो जाते हैं एंड दूसरे एंड में नेचुरली खाली 3 जन रह जाएंगे, तो नॉमिनेशंस में इनको फायदा होगा। चलो बढ़िया है भाई, जिया का भी फायदा हो रहा है, इन लोग का भी फायदा हो रहा है। बट यार चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी ये मूवी का पेड रिव्यू डाले? वेल रिसेंटली वो आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह के न्यू मूवी पर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, सॉ रॉकी रानी की प्रेम कहानी टुडे हैड zero expectations but it's impressive, one of the most unexpectedly amazing films. It's rare for a film to be highly entertaining, funny and yet deliver positive and progressive messages for the society. Must watch in my opinion. And ये ट्वीट को अप्रिशिएट करते हुए खुद रणवीर सिंह भी कहे, थैंक यू ब्रो, ग्लैड यू वॉच्ड एंड एंजॉयड। तो एक बंदे ने नीचे पॉइंट आउट करके बोला, सी आई टोल्ड यू इट्स अ पेड रिव्यू, नाउ इट्स कंफर्म्ड। इस पर ध्रुव राठी रिस्पॉन्ड करते हुए कहे, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स हार्ड टू बिलीव जेन्युइन ओपिनियंस ऑन दीज फिल्म्स बट इट्स नॉट पेड, इट्स एक्चुअली व्हाट आई फील अबाउट द फिल्म एंड नो वन पेड मी मनी टू से इट। तो उन्होंने अपने एंड से क्लियर कर दिया कि वो पेड रिव्यू नहीं था, उनका वो जेन्युइन रिएक्शन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के एक नए फीचर के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा कि YouTube में लाइव वाला तो फीचर है ही, बट अपेरेंटली शायद YouTube एक नया फीचर रोल आउट करने वाले हैं जहां पर शॉर्ट सेक्शन में ही क्रिएटर्स लाइव कर सकते हैं। जी हाँ, बेसिकली वर्टिकली शॉर्ट्स फीड में लाइव स्ट्रीम्स कर पाएंगे लोग। अब कुछ लोग बोलने लगे कि वो टिकटॉक को कॉपी कर रहे हैं एंड काफी अननेसेसरी अपडेट है ये। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। सो गाइस आप डेफिनेटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जानते होंगे, इसको अचीव करना एक काफी बड़ा माइलस्टोन होता है एंड इसके अराउंड काफी सारे यूट्यूबर्स वीडियोस भी बनाते हैं, उनका लोगो यूज करते हैं एंड टाइटल थंबनेल में भी डालते हैं। बट रिसेंटली एक बहुत ही पॉपुलर गेमर है लेजर बीम, उन्होंने ट्वीट करके बताया 5 साल पहले उन्होंने एक फोर्टनाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड करके वीडियो बनाया था, जिसमें कि अपेरेंटली उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लोगो यूज करने की वजह से उनके चैनल पर स्ट्राइक पड़ गया। लिटरली भाई बस उनका लोगो यूज करने की वजह से ये सीन हो गया। एंड नॉट ओनली हिम, एक और बहुत बड़े गेमर प्रेस्टन भी इस पर ये कहे, वी हैड 2 स्ट्राइक्स टुडे एज वेल, ऑलमोस्ट लॉस्ट द चैनल। मतलब उनके चैनल में तो 2 स्ट्राइक्स पड़ गए भाई। अब जैसे ये न्यूज फैलने लगा, क्रिएटर सावधान होने लगे एंड इस लोगो को अपने थंबनेल से हटाने लगे। जैसे कि मिस्टर बीस्ट का आप ये वाला थंबनेल देख सकते हो, जहां पर उन्होंने ये लोगो को हटा दिया। एंड नॉट ओनली हिम, साइडमैन भी ये लोगो को अपने एक वीडियो से हटा दिए। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निंजा नेस्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, इन सुल्तान मल्टीमीडिया ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, इन मोहित गेमिंग वर्ल्ड ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इन प्रोफेसर ऑफ हाउ ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली हनी बॉय को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एंड्रू टेट वर्सेस मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो एंड्रू टेट मिस्टर बीस्ट से नाराज है इस चीज को लेकर। जी हां गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को मिस्टर बीस्ट का ये ट्वीट कवर करके आप लोग को बताया था, जहां पर वो अपने ट्विटर रेवेन्यू को गिव अवे कर रहे थे बाय पुटिंग अप अ चैलेंज की उनके ट्वीट के नीचे जिस रिप्लाई में भी मोस्ट लाइक्स रहेंगे उनको वो ये पैसा दे देंगे। तो इस रिप्लाई के नीचे एंड्रू टेट का वन ऑफ द टॉप रिप्लाईज था एंड वो इसको जीतना चाहते थे फॉर चैरिटी। बट जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो यार, उनसे डबल लाइक्स एक दूसरा ट्वीट में आया था, तो मिस्टर बीस्ट उनको पैसा दे दिए। बट एंड्रू टेट को इनिशियली लगा कि वो ये चैलेंज को जीत लिए, तो उन्होंने ये रिप्लाई डाला, हंग्री चिल्ड्रन आर वेटिंग। जिसके बाद कुछ लोग उनको पॉइंट आउट करके दिखाया कि भाई आपने नहीं जीता ये कॉन्टेस्ट। तो इस पर वो रिप्लाई करते हुए बोले, दिस इज अ लाई, दे बॉटेड अ रैंडम ट्वीट आफ्टर आई वन, दे रिफ्यूज टू डोनेट टू इस्लामिक कंट्रीज, रिफ्यूज टू हेल्प इनोसेंट चिल्ड्रन, रिफ्यूज टू हेल्प द वर्ल्ड, दे ओनली वांट टू पुश द एजेंडाज ऑफ सेटन। तो उनके अकॉर्डिंग जिस ट्वीट में मोस्ट लाइक्स आए थे वो बॉटेड थे, फेक लाइक्स थे वो। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि करंटली स्पीड का एक काफी बड़ा हेल्थ इशू चल रहा है एंड इस टाइम वो करंटली जापान के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो जिस हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है, कुछ फैंस उसके बाहर इकट्ठा हुए स्पीड को सपोर्ट करने के लिए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो
चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कार्डी बी के बारे में। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोग को एक वायरल क्लिप दिखाया था जहां पर बेसिकली कार्डी बी के एक फैन ने उनके कॉन्सर्ट के दौरान जब उनके ऊपर ड्रिंक फेंक दिया था तो कार्डी बी सीधा माइक लेकर उनके ऊपर ही फेंक दी थी। नाउ अपेरेंटली ये माइक को किसी ने ऑक्शन में डाल दिया है फॉर चैरिटी एंड करेंटली इसके ऊपर बिड लगा हुआ है $30,000 से भी ज्यादा का। या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट भूलना मत गाइस माई 11 सर्कल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। आपको 20% एक्स्ट्रा कैश तो मिलेगा ही, बट ऊपर से आपको iPhone 14 और SUV कार जीतने का भी मौका मिलेगा। सो या लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अभी डाउनलोड कर लो। बाकी चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।